पे एक एक करके मंत्री पद की शपथ लेते हुए चेहरे भी नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखा जा रहा है। और देखिए, अभी एनके सर दो मंत्रियों का जिक्र कर रहे थे, स्मृति ईरानी और नारायण राणे राष्ट्रपति भवन में तो मौजूद है, लेकिन जो लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है। पुरुषोत्तम रुपाला का नाम नहीं है, अनुराग सिंह ठाकुर का नाम नहीं है। ऐसे कई नाम हैं जो इस बार की लिस्ट में नहीं है। लेकिन जैसा एनके सर ने भी बताया रोहित, की अभी जो लिस्ट है वो 81 तक पहुंचती है। ऐसे में आने वाले वक्त में किस तरीके की संभावनाएं हैं वो है। लेकिन ये तस्वीर महत्वपूर्ण है। ये दरअसल में उन तमाम सांसदों की तस्वीर है जो 7:15 के बाद एक एक करके अपनी कुर्सी से उठेंगे, पहुंचेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे और जैसा हमारे सहयोगी विकास चंद्रा बता रहे थे, सभी सांसद पहुंच चुके हैं। शाहरुख खान, मुकेश अंबानी राष्ट्रपति भवन में पहुंचे हैं। ये तस्वीर भूपेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं। कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और जो लाभार्थी भाई हैं, देश ने जो परिवर्तन महसूस किया है, बढ़ते हुए देखा है, तो उसके कारण सब लोग आज खुश होकर के भाग ले रहे हैं। पूरा देश साक्षी बनने वाला है आज के लिए। बहुत ही ग्रैंड एक लोकतांत्रिक पर्व होने वाला है। हाँ, पूरा देश साक्षी बन ही रहा है और सहभागी भी बन रहा है। साक्षी तो बन रहे हैं, करोड़ों लोग पूरे में इसमें टीवी में देख रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के नाते जिनके जीवन में, गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है, वो लाभार्थी भाई आज हमारे साथ भाग लेकर के इसमें सहभागी भी बन रहे हैं। भूपेंद्र जी, जाना जाता है आप काम ज्यादा करते हैं, विश्राम कम करते हैं, इसलिए फिर से जिम्मेदारी आपको दी गई है। मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे ये काम करने का अवसर मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से दिन रात अनथक तरीके से देश की सेवा करते हैं, वो स्वयं हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। हम तो केवल उसको उनके कदमों पे चलने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न करें। एक प्रश्न सर, आज लाभार्थी यहाँ पर मौजूद है और 3.2 की शुरुआत अब होने वाली है। किस तरीके से एक्साइटेड है आप? ये बहुत उत्साह का माहौल है। सभी लोग आए हैं, सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं, इस शपथ के सहभागी भी बन रहे हैं। आप अपनी अगली जिम्मेदारी के लिए कितने प्रिपेयर? जो जिम्मेदारी दी जाएगी हम सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की, एक के बाद एक जो तमाम मेहमान हैं जिनको न्योता मिला है आज के इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। लगभग 30 मिनट का वक्त और बचा है। देखिए, मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ शाहरुख खान भी है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आप इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं, जिस मंच पर तमाम सांसद बैठे हैं जिनको शपथ लेनी है अब से थोड़ी देर में, क्या उसमें कोई नया चेहरा आपको नजर आ रहा है या जो सुबह प्रधानमंत्री के साथ चाय पी रहे थे वही सिर्फ चेहरे हैं? देखिए, सभी चेहरे लगभग वही हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक नाम को लेकर के काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि एसपी सिंह बघेल, क्योंकि वहां सुबह नजर नहीं आए थे और चाय में की जो पार्टी दी गई थी उसमें वो नहीं गए थे, वो विलंब से दिल्ली पहुंचे थे, तो वो एक यहाँ पर दिखाई दिए जिनको लेकर अटकलें चल रही थी कि शायद वो ड्रॉप कर दिए गए। तो लेकिन वो भी इस समय मंच पर दिखाई दे रहे हैं। कमोबेश जितने पुराने मंत्री थे वो सब लोग यहाँ पर मंत्री बनाया जा रहा है, वो सभी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो सहयोगी दल हैं, उनके जो सांसद है जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, वो सब नए चेहरे हैं और सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है और जो सहयोगी दल के नेता यहाँ मौजूद हैं, मुझे लग रहा है इन तस्वीरों में क्रम आपको साफ तौर पर दिख जाएगा। बिल्कुल रोहित, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें वरीयता के आधार पर जो पूरा क्रम है वो नजर आ रहा है। सबसे पहली कुर्सी नरेंद्र मोदी के लिए है, दूसरी कुर्सी राजनाथ सिंह के लिए जहां पर वो बैठे, उनके बाद अमित शाह, उनके बाद नितिन गडकरी और उसके बाद जो पूरा क्रम है वो आगे शुरू होता है। और पहली पंक्ति में निर्मला सीतारमण भी बैठी नजर आ रही थी। इसका मतलब ये हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, हमारा अनुमान है, हो सकता है कि हम पूरी तरीके से गलत साबित हो। इस बीच चंद्रबाबू नायडू आपको यहाँ टीवी स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, घटक दलों को भी साथ लेकर चलने की जो पूरी नीति है और स्ट्रेंथन करने की जो कोशिश है, उसकी इन तस्वीरों में बहुत सारी झलक देखने की भी हम बात कर रहे हैं। वापस हम उसी पहलू पे आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो प्रथम क्रम जो है कुर्सियों का रखा हुआ, उस पे जो लोग मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि किसके पास क्या पोर्टफोलियो हो सकता है। और जो सीसीएस की बात आप कर रहे थे, ये लगभग स्पष्ट, मुरली मनोहर जोशी, वो सीसीएस का स्पष्ट होता जा रहा है कि शायद वो तमाम पोर्टफोलियो बीजेपी अपने पास ही रखे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने 2014 में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया था, वो अब राष्ट्रपति भवन में पहुंचे हैं 2024 की जीत के बाद। और देखिए, बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दलों में से एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको लेकर रोहित तमाम तरीके की चर्चा, अटकलें थी, वो भी इस वक्त पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन में।
मधुरेंद्र भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद है। मधुरेंद्र, तस्वीरों में हम तमाम मेहमानों के आगमन को तो देख ही रहे हैं, मंत्रियों के चेहरों को भी देख रहे हैं। आप वहां चूंकि मौजूद हैं, जिन नामों पे चर्चा चल रही थी उन नामों में 2 नाम अभी हम मिसिंग देख रहे हैं। एक स्मृति ईरानी की थी, एक अनुराग ठाकुर की थी। क्या उनकी संभावना है आने की? बिल्कुल, इस वक्त जो है तमाम मेहमान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मेहमानों के आने का अभी भी सिलसिला जारी है। खासतौर पर इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। इस बीच आपको हमले चलते हैं उस कोर्स पर जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से दरअसल यहाँ समूची तैयारी की गई है और इसका दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल समूचा राष्ट्रपति भवन इस पूरे ही ऐतिहासिक क्षण के लिए सज कर तैयार है। अभी भी देखिए किस तरह से भारी संख्या में जो है गेस्ट आने का सिलसिला जारी है। पूरा राष्ट्रपति भवन का जो ये अगला हिस्सा आप देख रहे हैं, कोर्ट से लेकर नीचे तक ये सब कुछ पूरी तरह से सज कर तैयार है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग पूरे हिंदुस्तान से नहीं बल्कि आप देखिए पड़ोसी मुल्कों से राष्ट्राध्यक्षों का यहाँ पर जमावड़ा हो चुका है। जिन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है वे पहुंच चुके हैं, जिन्हें शपथ लेना है उनके आने का सिलसिला भी हम देख रहे हैं कि लगातार जारी है। और इस तरह से ये पूरा इलाका किस तरह से विहंगम इस वक्त दिखाई दे रहा है, इसे आप हमारे कैमरे के जरिए देख सकते हैं। यहाँ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से समूची तैयारियां जो है वो बिल्कुल अंतिम चरण में दिखाई दे रही है। और इस वक्त आप देखिए किस तरह से यहाँ पर है वो रामनाथ माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का जो एक बड़ा एजेंडा रहा है रोहित, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसको लेकर जो अहम जिम्मेदारी थी वो रामनाथ कोविंद जी को सौंपी गई थी। अब देखना होगा कि अगले 5 साल में सरकार उस मुहिम को कैसे आगे बढ़ा पाती है। लेकिन देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन। सबसे खास अनुराग, देखिए सबसे पहले जहां संत विराजमान है वहां पे जाके अपने परिवार के साथ वो उनको नमस्कार करते हैं और गुरुदेव राम भद्राचार्य भी वहां पे बैठे हुए थे, वो नमस्कार करते हैं। और पूर्व राष्ट्रपति जिसपे आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे थे, हालांकि प्रधानमंत्री का जोर भी इस पे रहा और ये माना जा रहा था कि शायद अगर इस बार मेजोरिटी में बीजेपी आती तो इसको लेकर पहल हो सकती थी। बहरहाल अब ये देखना है कि सरकार इस पॉलिसी के साथ कैसे, क्योंकि रजनीकांत अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, और इस पॉलिसी के साथ कैसे वो आगे बढ़ते, क्योंकि चैलेंजेस तो हैं। हालांकि 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी को लेकर जेडीयू ने लगभग थोड़ी सहमति जताई थी, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ही आगे की रणनीति बनानी है, इसलिए चुनौतियां हैं। देखिए तमाम जो विदेशी डेलीगेट्स हैं, पड़ोसी मुल्कों के जो मेहमान हैं, खास मेहमान हैं, वो भी अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं राष्ट्रपति भवन में। और ये जो भीड़ है रोहित, ये राष्ट्रपति भवन की भीड़ है। और देखिए इस तरीके की जो तस्वीरें हैं इससे पहले शायद ही कभी नजर आती हों। 5 साल में एक बार इस तरीके की तस्वीर नजर आती है राष्ट्रपति भवन की। और वही तस्वीर जो 2019 में हमने देखी थी, वही तस्वीर जो 2014 में हमने देखी थी, वही तस्वीर 2024 में भी नजर आ रही है, जहां कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित। और खास बात ये भी है कि ये मोदी गवर्नमेंट के फॉर्म, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के समय ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। 8,000 से ज्यादा मेहमानों की सूची है जो उसमें पहुंचे। थोड़ी देर पहले नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड नजर आ रहे थे, संत जो है उनको भी हमने दिखाया। जेपी नड्डा अब किस भूमिका में होंगे? मंत्री परिषद की में उनको जगह दी जा रही है। देखिए वो मंच पर जाते हुए भी उन तस्वीरों में नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या वो सिर्फ मंत्री की भूमिका में रहेंगे या फिर अध्यक्ष भी बने रहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस सिद्धांत पर काम करती है वहां एक व्यक्ति के साथ सिर्फ एक पद, एक जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जेपी नड्डा का आगे क्या कुछ भूमिका उनकी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि शायद जिस क्रम पर आप भी फोकस कर रहे थे, लोकसभा स्पीकर की क्या तस्वीर होगी, मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जिम्मेदारी किसे? देखिए ओम बिरला दोबारा चुनाव जीतकर पहुंचे हैं कोटा से। पहले स्पीकर रह चुके हैं 2019 से 2024 तक। इस बात की प्रबल संभावना है कि ओम बिरला को ही दोबारा लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए। प्रोटोकॉल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण पद होता है लोकसभा अध्यक्ष का। चौथा देश का जो नागरिक है वरीयता के क्रम में वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। लेकिन पॉलिटिकली लोग बचते हैं लोकसभा अध्यक्ष बनने से या राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष बनने से। लेकिन ओम बिरला जो 5 साल तक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर उन्हें ही लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उनके अनुभव के आधार पर। शेरिंग तोब्गे भूटान के पीएम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और जो फॉरेन डेलीगेशन है वो यहाँ पर अब आना शुरू हो गया। यानी अब 6:50 का वक्त हो चला है और मुझे लगता है कि इस क्रम में अब धीरे धीरे
फाइनल ये मेहमानों की सूची होगी जो अब राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का भी पहुंचने का कार्यक्रम है और 7:15 का वक्त निर्धारित है, तो यानी लगभग 25 मिनट और बचे हैं।